जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, सीता के समान, पार्वती के समान, लक्ष्मी के समान, दुर्गा के समान बहनों से, माताओं से और राम कृष्ण के समान, हनुमान के समान छोटे छोटे बच्चों से, भाइयों से हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। सभी एक साथ सूर्य का ध्यान करते हुए हमारे साथ साथ वही मंत्र बोलेंगे जो मंत्र भगवान राम, भगवान कृष्ण और हनुमान जी जो मंत्र बोलते थे, वही मंत्र हम लोग बोलेंगे एक साथ सूर्य का ध्यान करते हुए। ओम विश्वानि देव सवितरि दुर्तानि परासुव यद् भद्रं तन्नेयासुव। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, भाइयों बहनों, गुरु बिन भावनिधि तराई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार रूपी भवसागर से तरने का कोई रास्ता नहीं मिला है। चाहे जितना राम की पूजा करे कोई, चाहे कृष्ण की पूजा करे, चाहे हनुमान की पूजा करो, चाहे दुर्गा की पूजा करे कोई, जब तक गुरु से दीक्षित नहीं होते हैं तब तक हमारा जन्म ही नहीं हुआ है। हम मनुष्य है ही नहीं हैं तब तक, जब तक हम गुरु अपने जीवन में वर्ण नहीं करते हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती। गुरु चारि पदारथ कर तलता के, गुरु पितु मातु प्राण समझा के। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि चार पदार्थ, सबके चार पदों का अर्थ माता पिता का चरण स्पर्श करने से, माता पिता का सम्मान करने से चार फल मिलता है। इसीलिए भगवान राम माता पिता का चरण स्पर्श करते थे, क्योंकि माता पिता परमात्मा के समान होते हैं। भगवान के से भी ऊंचा स्थान है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने माता पिता का सम्मान किया और भगवान गणेश जी तो माता पिता की परिक्रमा करके विश्व विजेता बने। और श्रवण कुमार ने माता पिता को चारों धाम कराया। माता पिता का चरण स्पर्श करने से, सम्मान करने से वो फल मिलता है जिसके कोई तुलना नहीं की जा सकती है। आने वाला बड़ा से बड़ा कष्ट दूर हो सकता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत दूर हो सकती है माता पिता के, क्योंकि माता पिता के हृदय में सबके माँ तीन होती हैं, पिता तीन होते हैं। माँ तीन होती हैं, पिता तीन। एक शरीर की माँ, दूसरी मन की माँ, तीसरी आत्मा की माँ होती हैं। क्योंकि माँ की आत्मा शिव पार्वती है, माँ की आत्मा राम और सीता है। माँ जब आशीर्वाद देती है तो तीन माँ आशीर्वाद देती है। पिता जब आशीर्वाद देते हैं
चरण स्पर्श करने पर तो 3 पिता आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा आशीर्वाद देती है, उनका मन, उनका हृदय आशीर्वाद देता है। इसी तरह भगवान राम 3 राम हैं, 3 कृष्ण हैं, 3 शिव हैं। एक शिव प्रतिमा में है, एक राम प्रतिमा में है, दूसरी राम सबकी आत्मा है, तीसरे राम घट घट में बसे हुए हैं, कण कण में विराजमान हैं। जो कण कण में विराजमान हैं, जो सबकी आत्मा में राम है, ये सबसे महान हैं। अपने आत्मा के राम को लोग समझें तो दारू, गांजा, भांग, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं पिएंगे, क्योंकि लोग मटन, मांस, मच्छी खाते हैं। अगर हृदय में भगवान शिव को समझें, अगर राम को समझें, कृष्ण को समझें, तो हृदय में समझें, तो गलत खान पान नहीं होगा। बहनों भाइयों, कहने का आशय सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। प्रातः काल उठी श्री रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बहनों भाइयों, रामकृष्ण हनुमान का अवतार इसीलिए हुआ था कि सभी माता पिता का चरण स्पर्श करें और सभी सूर्य का ध्यान करें और गायत्री मंत्र जपें। दुनिया में जितने भी पुरुष हैं सभी राम हैं, सभी कृष्ण हैं, सभी हनुमान हैं, सभी नारियां सीता हैं, सभी पार्वती हैं, सभी लक्ष्मी हैं। क्योंकि बहनों भाइयों, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के अवतार ब्रह्मा थे, ईश्वर के अवतार विष्णु और शिव थे। ईश्वर से रामकृष्ण हनुमान प्रकट हुए थे। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वात्मा है, सर्व शक्तिमान है ईश्वर, जो सबकी सांस है, सबकी आत्मा है। ओम भूर्भुवः स्वः।